थोड़ी बहुत शर्म करो राठौर साहब, किस तरह हमारे अध्यक्ष से बोलते हो, शर्म भी नहीं आती, शर्म करो थोड़ी बहुत। माननीय राठौर साहब, माननीय लीडर, माननीय राठौर साहब, माननीय राठौर साहब, माननीय राठौर साहब, माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते, माननीय सदस्य, मिस्टर रामलाल, आई वॉन्ट मिस्टर रामलाल, मिस्टर रामलाल, आई एम ऑन लेग, मिस्टर रामलाल, आई विल नेम यू, मिस्टर आकिया, आई विल नेम यू, गो टू सीट, मिस्टर आकिया, ये गलत परंपरा डाल रहे हैं। माननीय सदस्य, संसदीय परंपराओं का निर्वहन राजस्थान की विधानसभा आदर्श रही है हिंदुस्तान में। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आपका जो भी प्रश्न हो 0 आवर में उठाएं। प्रश्नकाल को डिस्टर्ब करने की परंपरा हमारे पास नहीं रही है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करेंगे, प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र कुमार, मन संयम, क्या मन संयम, क्या आप अजीब हो यार, क्या ये क्या कर रखा है, गलत परंपरा बिल्कुल। माननीय सदस्य आप क्या कर रखा, माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र कुमार, मिस्टर आकिया, आई विल नेम यू, लास्ट टाइम आई एम वार्निंग, मिस्टर आकिया, आई विल नेम यू, लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू, आई सेड आई हैव गिवन अपॉर्चुनिटी, आई विल गिव, मैं पूरे माननीय प्लीज मिस्टर रामलाल, आप क्या समझ रहे हैं, मैं आई एम ऑन लेग, आई सेड आई एम ऑन लेग, मिस्टर राठौर, आई विल नेम देम, मिस्टर राठौर, आई विल नेम देम, आई सेड लास्ट टाइम आई नेम देम, डोंट मेक फूल ऑफ दिस, आई सेड इस राजस्थान की परंपरा को खत्म करके मिस्टर राठौर, यू आर द सीनियर पार्लियामेंटेरियन, आज दिन तक इतिहास में कभी क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने आपको कहा 0 आवर में अलाउ करूंगा, मैं 0 आवर रहूंगा। मैंने धर्मेंद्र कुमार, मैंने आपको कहा है, मैं आई एम ऑन लेग, आप पार्लियामेंटेरियन, आई एम ऑन लेग, आई आर पार्लियामेंटेरियन, मैं आपको सम्मान करता हूं, मैं माननीय सदस्य जो माननीय विपक्ष के नेता हैं उनकी और आपके सदन की भावना, आपके सदस्यों की भावना को समझकर मैं 0 आवर पर इस पर मौका दूंगा। प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं करें माननीय सदस्य, प्लीज। धर्मेंद्र कुमार, अगला प्रश्न श्री नरेंद्र नागर, माननीय सदस्य, मिस्टर आकिया, लास्ट टाइम आई एम वार्निंग, लास्ट डे डोंट, मुझे कंपेल नहीं करें, मैं आज भी राजस्थान की संसदीय परंपराओं को अपहोल्ड करना चाहता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी संसदीय परंपराओं को जो दूसरे प्रदेश वाले फॉलो करते हैं उन परंपराओं का ध्यान रखकर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं 0 आवर में माननीय आपको पूरा मौका दूंगा, 0 आवर पूरा मौका दूंगा, प्लीज। फिर आप 0 आवर मौका दूंगा, मैं 0 आवर मौका दूंगा। मिस्टर नागर, अच्छा प्लीज बैठे। धर्मेंद्र कुमार, ये स्थगित कर दिया, स्थगित, अच्छा बैठे प्लीज, बैठे। पहला क्वेश्चन धर्मेंद्र कुमार, मंत्री जी, प्रश्न संख्या प्रसादी लाल जी प्लीज। स्थगित करवा दिया, प्रश्न स्थगित कर दिया गया है आपकी आज्ञा से। इसका जवाब तो मेरे को मिल जाएगा साहब। अगला प्रश्न नरेंद्र नागर, प्रश्न संख्या 600। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, इस योजना के प्रारंभ में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है। 2017-18 2,01,36,000 रुपये। नंबर 2, 2018-19 में 2,31,10,000 रुपये। 2019-20 में 3,30,84,000 रुपये। 2020-21 में 5,19,50,000 रुपये। 2020-21 और 22 में 5,99,03,000 रुपये। 22-23 में है 50,84,95,000 रुपये। कुल टोटल है 69,66,42,000 रुपये। वर्ष 2023-24 के लिए तारबंदी योजना में 444,40,00,000 रुपए का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार मौजूद हैं। विधानसभा की कार्रवाई जो इस वक्त चल रही है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है इस वक्त? आज जो प्रश्न और है वो अब शुरू हो गया है।
बाबूलाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रश्नकाल की शुरुआत हो गई है। हालांकि शुरुआत में हंगामा जरूर देखने को मिला, लेकिन अब विपक्ष जो है वो शांत नजर आ रहा है। प्रश्नकाल शुरू हो गया है और आपको बता दें कि जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई है, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और हवाला दिया इस बात का कि राजस्थान की विधानसभा की जो परंपरा है उसको बाकी के राज्य भी फॉलो करते हैं, तो इसलिए गलत परंपरा नहीं डालें, प्रश्नकाल को बाधित नहीं करें। 0 ओवर में वे मौका देंगे विपक्ष को। महीने में 4,95,40,000 रुपए हुए हैं पिछले 4 महीने में। क्या आगे आने वाले 3 महीने में मंत्री जी इस स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके? पहला प्रश्न तो ये। एक का उत्तर अध्यक्ष महोदय, ये सही है जो मैंने जवाब में दिया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि हमने 4 करोड़ रुपए अभी तक व्यय किया है, पर आने वाले फिर से रुक लेते हैं बाबूलाल धायल का। बाबूलाल, क्या चल रहा है राजस्थान की विधानसभा में? प्रश्नकाल चल रहा है। बाबूलाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताइए कि विधानसभा की कार्यवाही क्या सुचारू तरीके से अब शुरू हो गई है? गतिरोध जो पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ था वो खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, शुरुआत के 4 मिनट तक हंगामा हुआ, विपक्ष बैल में आया और मदन दिलावर के निलंबन की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन स्पीकर भी अपने रुख पर अड़े रहे और उन्होंने विपक्ष को ज्यादा मौका नहीं दिया। विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की, वेल में भी आए, लेकिन स्पीकर झुके नहीं और उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो भी मांग है उस पर मैं बहुत गंभीर हूं और 0 ओवर में आपको बोलने की परमिशन मैं दे सकता हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं किसी भी सूरत में प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपराएं हैं, उनका भी पालन करना होगा तमाम सदस्यों को। तो स्पीकर की सख्ती के आगे आखिरकार विपक्ष को भी मानना पड़ा और अब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। मामला मदन दिलावर के निलंबन का था, राजेंद्र गुड़ा का कोई जिक्र नहीं हुआ क्योंकि गुड़ा की वजह से ही मदन दिलावर जो है निलंबित हुए थे। लेकिन विपक्ष का आज जो है गुड़ा के पक्ष में न तो कहीं कोई सहानुभूति दिखी, ना कहीं कोई हमदर्दी नजर आ रही है, ना ही कोई जिक्र विधानसभा में इस वक्त राजेंद्र गुड़ा का हुआ। तो 12 जी लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि बाबूलाल, कुछ ही देर पहले जो गुड़ा मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने आरोप लगाए सत्ता पक्ष के कई विधायकों पर, नेताओं पर कि वो करप्शन में संलिप्त हैं। बाकायदा आरसीए चुनाव का भी जिक्र किया गया और कहा कि कुछ पन्ने भी उन्होंने दिखाए, कहा कि एक-एक करके वो पन्ने खोलेंगे। जी देखिए, वो उनका जो यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनके घर पर थी और इस बारे में हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की सत्ता पक्ष के विधायकों से, मंत्रियों से, तो किसी ने भी उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी, किसी ने भी मीडिया को रिएक्शन नहीं दिया अभी तक। और वो यही कह रहे थे कि कोई बातों में दम नहीं है राजेंद्र गुड़ा के, इसलिए हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो सत्ता पक्ष को ये लगता है कि राजेंद्र गुड़ा का नाम जबान पर लेने से ही उनको फायदा होता है। तो अब जो है सत्ता पक्ष किसी भी सूरत में सियासी फायदा नहीं देना